हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने इस चैनल में दूसरे वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैंने बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के बारे में वीडियोस बना के रखे हुए हैं, प्लीज़ उनको चेकआउट कीजिए। चलिए आज के स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। आज का स्टॉक है हमारा डी मार्ट। ये कंपनी एक रिटेल कॉरपोरेशन है, मतलब जो सुपरमार्केट्स है उनके अंडर उसका बिजनेस है करती है। मतलब ये एक सुपरमार्केट है जहाँ पर बहुत सारे कंपनी के जो भी ग्रोसरीज होते हैं, जो भी अपैरल्स होते हैं, जो और दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सब कुछ कंपनी बेचती है, एक सुपरमार्केट का बिजनेस करती है। सो इस कंपनी के ओनर है राधा किशन दमानी और ये इस कंपनी के फाउंडर है। सो अभी भी उन्हीं के पास ये कंपनी सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्हीं के पास दिखती है आपको। 2002 में शुरू हुई कंपनी है। सो ये कंपनी इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। जैसे आप सबको मालूम है, जो HUL प्रोडक्ट्स बनाता है, नेस्ले बनाता है, बहुत सारी कंपनी से डाबर बनाती है, मेरिको बनाती है, उन सभी के प्रोडक्ट्स को वो ये बेचती है। सो इनका बिजनेस ही बहुत ही आसान है, मतलब सिर्फ चीज़ों को बेचना होता है। सो ये लोग अपना मॉल बनाते हैं और उधर ये सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं और इनको बेचते हैं। सो उस मार्जिन पे इनको प्रॉफिट होता है। सो इसीलिए इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरह से चलता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल चलता है। आपको मालूम है हमारे देश में कितना पॉपुलेशन है, बहुत ही हाई, बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। तो अभी देखने को जाएंगे तो मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड जो सुपरमार्केट्स है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करने वाले जो रिटेल कंपनी से या सुपरमार्केट से, वो अराउंड 10 या 12% ही है। बाकी का आपको जो भी 89% 88% है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड से चलता है। मतलब जो आपके स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स होते हैं उन्हीं के द्वारा बिजनेस चलता है। तो इनको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है अपने बिज़नेस को ग्रो करने का और अपने बिज़नेस को डेवलप करने का, और वैसे अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को ग्रो करने का इनके पास सबसे ज़्यादा स्कोप है। सो ऐसी कंपनियों को हमको स्टडी करना चाहिए जो कि आपको यहाँ से और 15 साल 20 साल में आपको बहुत अच्छे से रेवेन्यू बना के दे दे और वो खुद भी कंपनी भी ग्रो होए, उसी के साथ आप जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा भी इंक्रीज हो जाए। इस सेक्टर में अभी के लिए लिस्टेड में अगर आप देखने को जाएंगे तो डी मार्ट नंबर 1 है, लेकिन अनलिस्टेड में आपको रिलायंस रिटेल है, वो एक्चुअली नंबर 1 है और वो कंपनी इस कंपनी से बहुत ही बड़ी है। लेकिन ज़्यादा अभी के शेयर होल्डर बोलते हैं कि डी मार्ट ऑनलाइन पे ज़्यादा काम नहीं कर रही है, उनके पूरे ऑफलाइन स्टोर से है, और रिलायंस ऑनलाइन में ज़्यादा इनका एग्रेसिवनेस है। सो डी मार्ट का फ्यूचर थोड़ा कम है करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन आपको अभी भी ऑफलाइन जाकर ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ना कि ऑनलाइन में। जैसे जैसे ऑनलाइन का पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका मतलब ऑफलाइन से ज़्यादा परसेंटेज ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब ये कंपनी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी, क्योंकि उनको भी मालूम है। और आपको मालूम है राधा किशन दमानी एक वेल नोन वैल्यू इन्वेस्टर है। सो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी उनका नाम आता है, वो भी एक बिलियनियर के अंडर आते हैं। तो उनको तो सबको हमसे ज़्यादा जानकारी होती है कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो उस कंपनी को उसी दिशा में लेके जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और ये रहा डी मार्ट का वेबसाइट। यहाँ पर आएंगे तो आपको सब पता चलेगा कि इनका बिज़नेस क्या है, क्या करते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनका कितने नए स्टोर्स खुले हैं, उसके बारे में इधर एडवर्टाइज भी करते हैं वो लोग। और इनके कैटेगरीज इधर आते हैं, जैसे मैंने बोला था, ग्रोसरी है, स्टेपल्स है, डेली एसेंशियल्स, डेयरी एंड फ्रोजन। डी मार्ट के खुद के ब्रांड्स है, उनके खुद के ब्रांड्स है, वो इधर सेल करते हैं। जैसे मैंने बोला था HUL का, नेस्ले का, वो उनका प्रोडक्ट्स छोड़ के इनका खुद का प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको भी बेचते हैं। और ये होम केयर प्रोडक्ट्स और अप्लायंस, पर्सनल केयर, होम अप्लायंसेस, बेड एंड बाथ, ये प्रोडक्ट्स है, क्रॉकरी है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है अपने
सुपरमार्केट में ये लोग डिस्प्ले करते हैं और उनको बेचती है। टॉयज है, फुटवेयर है, प्लास्टिक वेयर है, फ्रूट्स है, मेंस अपैरल, वुमेन अपैरल, बहुत सारे कैटेगरीज है। तो अगर आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको उनके पूरा डिटेल्स उधर मिल जाएगा। चलिए इनके बैलेंस शीट चेक करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट अभी के आज के क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन में ये 3700 रुपीज़ में क्लोज हुआ है। तो अभी हम इसके बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि इनका बैलेंस शीट में कैसा है। सो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। 4900 करोड़ था, बाद में 10,000 हो गया, बाद में 11,000, 12,000 करोड़, अभी तो 15,000 करोड़ तक जा चुका है। बहुत ही बढ़िया से और कॉन्स्टेंटली और धीरे धीरे अपना कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लक्षण होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक 4 साल पहले कंपनी के ऊपर 125 करोड़ था, तो अभी तो कंपनी ने वो भी पे किया है और टोटली डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। और आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ये भी ऐसा ही है। कुछ साल पहले इनमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स था, अभी वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। और उसका कैश बैलेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर करंट अकाउंट पर, करंट असेट्स पर 200 करोड़, 92 करोड़, 1400 करोड़, 284 करोड़, अभी तो 1300 करोड़ का क्या कंपनी के पास कैश बैलेंस ही। आप देख सकते हैं कितना कैश रिच कंपनी है। और प्लस इसके दूसरे भी देख सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरीज है, कंपनी के पास इन्वेंटरीज देखिए 3000 करोड़ की इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है 246 करोड़, अदर करंट एसेट 460 करोड़ का। बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। और इधर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं आप, 2,42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको, ये कंपनी लिस्टेड प्लेयर में नंबर 1 कंपनी है। सो इसके नीचे आपको आता है ट्रेंट लिमिटेड। सो ये नंबर 1 है। जैसे रिलायंस रिटेल का लिस्टिंग हो जाएगा तो वो शायद यहाँ पर नंबर 1 आ सकता है। उसका वैल्यूएशन अभी ऑलरेडी बता रहे हैं कि वहाँ न्यूज़ में कि अराउंड 8 लाख करोड़ का कुछ है। देखते हैं वो जब वो लिस्ट हो जाएगा तब हमको पता चल जाएगा। उसके लिए उसको पहले डीमर्ज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, बहुत टाइम भी लगने वाला है, इतने जल्दी नहीं होने वाला है वो। सो तब तक एवेन्यू सुपरमार्ट तो लिस्टेड प्लेयर में तो नंबर 1 ही रहने वाला है। सो इसके नीचे आप जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, कंपनी का सेल्स देखिए। 2012 में कंपनी 2200 करोड़ का सेल्स करती थी, अभी तो कंपनी का सेल्स 42,000 करोड़ जा चुका है, मतलब रेवेन्यू। और इसका नेट प्रॉफिट देखिए, 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के आप देख सकते हैं हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल। अभी एक से ऐसा भी साल नहीं होगा कि एक प्रॉफिट इसका घट चुका हो। ठीक है, ये 1 साल कोरोना का था, उसके बाद कंपनी ने फिर से कम बैक किया। अभी तो 2000 करोड़ के ऊपर इनका प्रॉफिट जा रहा है। कहाँ 60 करोड़ था 10 साल पहले, अभी तो 2300 करोड़ तक जा चुका है। इसके नीचे आप आएंगे तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे। इधर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 75% है, बाकी का 8% और 7% तो DIs के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ करीब 10% ही हम बोल सकते हैं। और ये डायग्राम में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा, आप देख सकते हैं 75% प्रोमोटर के पास ही है, पब्लिक 9.5%, 7% DIs, 8% FIs। सो आप देख सकते हैं। और कोई भी शेयर यहाँ पर कंपनी में गिरवी नहीं है, आप देख सकते हैं प्लेड शेयर, मतलब आपका ग्रीन कलर का बार इधर कुछ भी नहीं है, मतलब कंपनी के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस कंपनी का प्रमोटर अपना पूरा प्रयत्न करेंगे कि कंपनी का बिजनेस आगे चले जाइए, क्योंकि अगर इस कंपनी को कल सुबह कुछ हो भी गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रमोटर का ही होगा। तो इसलिए वो अपने ऐसा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कंपनी पर लॉस हुए और कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर ऑनलाइन पे ज़्यादा कस्टमर्स जाते हैं तो वो कंपनी भी अपने आप को ऑनलाइन पर सेट कर देगी। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम भी है और FI FPI देख सकते हैं। 25 म्यूचुअल फंड के स्कीम ने इन्होंने इन्वेस्ट किया है और FIs ने 553 FIs ने इसमें इन्वेस्ट किया है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट का भी इन्होंने एक छोटे से ट्रेलर जैसा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज ही इन्होंने हमारे BSE पर अपडेट किया है। इन्होंने बताया कि अब देख सकते हैं 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 5200 करोड़, अब जाके स्टैंड अलोन रेवेन्यू 7600 है।
सितंबर में पिछले साल सितंबर में 10,000 करोड़ था, अभी 12,000 करोड़ में जा चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो स्लोली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और कंपनी ने ये भी बताया कि सितंबर 30 तक कंपनी के 336 स्टोर खुले हुए हैं। सो पिछले क्वार्टर में जब कंपनी ने अपने नंबर पेश किए थे तो उसमें थे 326 स्टोर खुले थे उनके। अभी तो 327 स्टोर्स थे। सो अब जाके कंपनी के 336 मतलब 9 स्टोर्स उन्होंने ज़्यादा खोल चुके हैं, मतलब सिर्फ 3 महीने में। और एक अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर ये लोग अपने खुद के मतलब ओन स्टोर है, इन्होंने लीजिंग या रेंट पर बहुत ही कम स्टोर्स लिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर इनके खुद के स्टोर है। सो कंपनी को लंबे समय में बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, उनको एक्सपेंस में बहुत ही कम एक्सपेंस आएगा। ये लोग अभी एग्रेसिवली अपने स्टोर्स बढ़ाने में जा रहे हैं। पैन इंडिया ये लोग अपने स्टोर्स खोलेंगे, उसके बाद इस कंपनी में बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग पैसा भी अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे देंगे। तो ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कंपनी थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। आप इसको स्टडी कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो आप इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी का शेयर प्राइस देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इधर आपको अभी कंपनी का शेयर प्राइस देख सकते हैं। अभी 3,700 रुपीज़ में ये कंपनी ट्रेड कर रही है, 3,700 रुपीज़। आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी ये थोड़ा कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, अराउंड 30% डाउन है अपने हाई से। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने आपको अराउंड 700% का रिटर्न दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड करीब उसके अगर आप टॉप जाएंगे तो 762% का रिटर्न दिया था। अब जाके कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट में जा रहा है, ये अच्छी हेल्दी कंसोलिडेट है। और इस स्टेज में स्टॉक को बाई करने का विचार करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर को, ना कि यहाँ पर जब कंपनी पूरा टॉप होती है यहाँ पर बाई करने का विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर नहीं तो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके जब ऐसी तेज़ी आएगी तो आपका पैसा अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। तो आज का स्टॉक यही था दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डी मार्ट है। सो इसके बारे में और इसके फंडामेंटल्स के बारे में मैंने आपको दिखाया है। तो अब देखते हैं आज का मार्केट कैसा था। आज निफ्टी तो जैसे मैंने कल डाउ जोन्स भी नीचे था, वैसा ही आज हमारा निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे गिरा था, 0.56% का 100 पॉइंट्स नीचे था। तो आज ऐसा बात ऐसा नहीं है कि हमारा अभी निफ्टी पूरा नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं 20,000 तक इसने टच किया था, तो अब ये धीरे धीरे बढ़ के थोड़ा नीचे आएगा। उतनी लंबी तेज़ी आने के बाद तो थोड़ा करेक्शन तो बनता ही है। और उसके साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत हैं, और इंडिया में भी आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, और उसके साथ आपका इन्फ्लेशन भी ऊपर है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई है। यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह में प्रॉब्लम्स है। तो हमारे भी छोटे छोटे जो भी रीजंस होते हैं वो सब मिलके हमारे मार्केट को भी नीचे लेके आते हैं। लेकिन आज एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उन्होंने बताया कि इंडिया का जीडीपी आपको 6.4 से 6.5% में तक अराउंड अगले आने वाले साल में ग्रो कर सकता है करके। और उन्होंने बताया कि कंपेयर टू ऑल अदर नेशंस वर्ल्ड वाइड इंडिया का जीडीपी सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया इधर उन्होंने यूएसए का बताया कि वो तो 0.8% से 2% तक ग्रो कर सकती है। और यूरोप में भी ऐसा ही उन्होंने कुछ बताया, 1 या 2%। और हमारा जो नेबरिंग कंट्री चाइना है जो हमसे बहुत ही कॉम्पीट करती है, वो कंट्री तो 4% में जीडीपी ग्रो कर सकती है करके उन्होंने बताया है। लेकिन इंडिया का उनका प्रेडिक्शन है कि वो 6% से ग्रो कर सकती है करके उन्होंने बताया है। 6.4 से 6.5% तक वो ग्रो कर सकता है करके उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड मतलब जो भी अभी दुनिया में चल रहा है वो बहुत ही कोई अच्छी बातें नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं एक जगह पे वॉर चल रही है, और दूसरी जगह पे आपको इन्फ्लेशन है, और दूसरी जगह पर बैंक का इश्यूज है, इकोनॉमी स्लो चल रही है। सो ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिया का इस तरफ से ग्रो आना बहुत ही अच्छी बात है। सो इसीलिए सारे दुनिया का इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा
नज़र है। तो हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट को गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखना पड़ेगा वो कब तक कहाँ तक सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का जीडीपी अगर ऐसा ग्रो करेगा तो हमारा मार्केट भी ग्रो करेगा। ऐसी गिरावट से डरना नहीं है आपको। इसमें अच्छे जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके ऐसे मौके पर तलाश करके, जब करेक्शन आता है, जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, तो आपको ऐसे सॉलिड स्टॉक होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके बैठना होता है, ना कि यहाँ से भाग जाए। तो जब हमारे जीडीपी इतना ग्रो करेगा तो हमारा मार्केट भी यहाँ से कहीं और जा चुका होगा। कहीं यहाँ से आपको 10 साल के बाद आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर नहीं रहेगा, वो रहेगा शायद 25,000 या 30,000 तक। तो उसके बीच में ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। किसी की क्या रिपोर्ट आते रहेंगे इंडिया के बारे में, अच्छे रिपोर्ट भी आएंगे, बुरे रिपोर्ट भी आएंगे, लेकिन इन द एंड निफ्टी को ऊपर ही जाना है। ऐसे जर्नी हुआ है, सो ऐसे ही आगे का भी जर्नी होगा। सो डाउ जोन्स का आप देख सकते हैं आज तो 300 पॉइंट का गिरावट है। तो देखते हैं जब तक आज रात भर मार्केट कैसा चलेगा डाउ जोन्स का। सो उसी के आधार पर हमारा इंडियन मार्केट भी कल ऐसा ही बिहेव कर सकता है। चांसेस है, 100% नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आप ऑयल मार्केट भी देख सकते हैं, क्रूड ऑयल प्राइस। सो अभी तो WTI तो आपको 91 तक जा चुका है। कल तो आपको 90 में कुछ रेंज में घूम रहा था, अभी 91 जा रहा है। हाईएस्ट तो 96 जा चुका था, कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे आया है। ये अगर 80 to 90 के रेंज में रहेगा तो हमारे देश के लिए अच्छा है। जैसे कि हमारे ऑयल ड्रिवन स्टॉक्स है, एशियन पेंट हो या पेंट सेक्टर हो या फिर केमिकल सेक्टर, उनके लिए बहुत ही अच्छा। अगर ये बढ़ता गया तो उनका मार्जिन पर उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर में तो वो थोड़ा वीक ही दिखेगा। सो उसके बाद हम आज वेदांता के प्रमोटर है, उन्होंने बताया है कि उनके पास सफिशिएंट कैश है, जो उनको अभी जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी और उसके पहले वीडियो में भी, कि वेदांता को कमिटमेंट्स है कि नेक्स्ट ईयर उनका अराउंड $2 बिलियन का कुछ डेट है उसको रीपे करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनके पास सफिशिएंट कैश है और वो उस डेट को क्लियर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग अपने स्टील और आयरन और बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, और उन्होंने बताया कि अराउंड बाय मार्च तक ये सेल कंप्लीट हो जाएगा करके इन्होंने बताया है। और ये बता रहे हैं कि आगे फ्यूचर में अभी इनके सिर्फ 6 सब्सिडियरीज लिस्ट हो जाएंगे, वो नंबर आपको आगे जाके 10 तक भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग और भी ज़्यादा अपने बिजनेस को मार्केट में लिस्ट करेंगे करके उन्होंने बताया है। उसके साथ वो बोल रहे हैं कि उनके डेट जो भी है उसको रीफाइनेंस करने की भी कोशिश करेंगे। अगर रीफाइनेंस नहीं हुआ तो वो लोग उसको पूरा पे भी कर सकते हैं करके इन्होंने CNBC 18 के साथ जब इनका इंटरव्यू हुआ था आज, तब इन्होंने बताया है। तो देखते हैं क्या होता है और क्या जो भी इन्होंने बताया है तो वो कब तक कितनी अच्छी तरह से होगा और कितना सच है और कितना झूठ है करके हमको आगे जाते जाते हमको पता चल जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग सेमीकंडक्टर के बिज़नेस पर बहुत बुलिश है और इन्होंने ऑलरेडी डील किया है, सेमीकंडक्टर कोई बिज़नेस के साथ पार्टनरशिप किया है करके इन्होंने बताया है, लेकिन कौन सा कंपनी क्या है इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी करके इन्होंने बताया। सो आने वाले दिन में वो भी पता चल जाएगा। तो आज अशोक लेलैंड के सितंबर के सेल्स के रिजल्ट्स भी आए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है इनका भी सेल्स। जैसे हर एक ऑटो सेक्टर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सो उसी में भी अशोक लेलैंड भी कुछ पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं उनके हेवी व्हीकल 10,000 यूनिट्स इस साल सेल हुए, उसके पहले के साल 9,000 हुए थे, और लाइट कमर्शियल भी आपको 6,200 हुए जो कि 6,000 था। टोटल सेल्स एक महीने में आप इतने यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, 18,000 यूनिट्स बेचे हैं। उसके पहले इन्होंने 16,500 यूनिट्स बेचे हुए थे। इसका वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स है। सो एक्सपोर्ट और आपके जो डोमेस्टिक मार्केट मिला के इन्होंने 19,200 यूनिट सेल किए, उसके पहले 17,000 यूनिट इन्होंने सेल किए थे। सो अच्छी तरह से इनका ऑटो सेक्टर का कमबैक हो रहा है और हर एक कंपनी जो भी ऑटो सेक्टर में काम करती है अच्छा नंबर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सो उसी के बदौलत आज अशोक लेलैंड के शेयर में आपको हरियाली थी, जो कि आप देख सकते हैं। हमारी मार्केट तो आज लाल में थी,
आज इधर कंसोलिडेट ही कर रही थी और अपने जो पिछला क्लोजिंग था 3 दिन पहले, जो कि पिछले फ्राइडे को क्लोज हुआ था, तो उसके बाद आज ही खुला है मंडे के दिन। जो इधर आप देख सकते हैं, इधर तो रेड में जा रहा था, रेड में ही क्लोज हुआ है। इसने अपना प्रीवियस क्लोज भी कट नहीं किया है आज। तो उसी टाइम पर अशोक लेलैंड तो ग्रीन पे ट्रेड कर रहा था, शायद मार्केट को ये नंबर पसंद आए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ इस चैनल के बारे में उनको भी बताइए कि मैं एक फंडामेंटल स्टॉक के बारे में वीडियो बताते रहता हूँ। सो ऐसे ही कल हम फिर से एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों बाय, थैंक यू।